बुआई की सही विधि की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो आप 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आप जो बुआई है वह कर सकते हैं। एक जगह पर आप 2 से 3 बीज की बुआई जो है कर सकते हैं। पौधे से पौधे की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो आपको 2 से 3 फीट की दूरी पर आपको जो बुआई है वह करना है। अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो वैसे में आपको एक ही पौधे की जो रोपाई है वह करना है किसान साथियों। गर्मियों पर सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। आपको लोग जो है किसान साथियों, आपकी भूमि की नमी के हिसाब से लगभग 6 से 7 दिन में आपको जो सिंचाई है वह करते रहना चाहिए। अगर आप बरसात पर कर रहे हैं तो उस समय पर आपको सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली किसान साथियों। बुआई के बाद जो है किसान साथियों, जर्मिनेशन जब तक सही तरीके से नहीं हो जाता तब तक आपको 3 से 4 दिन में आपको सिंचाई करना है। भूमि को ज़्यादा सूखने नहीं देना है, तड़कने नहीं देना है। इस तरीके से आपको जो सिंचाई है वह करना है। खरपतवार नियंत्रण को अगर हम बात करें किसान साथियों, तो खेत को साफ-सुथरा रखना, प्लॉट को खरपतवार मुक्त रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको समय-समय पर लेबर की मदद से हाथों से खरपतवार निकालते रहना चाहिए किसान साथियों। खाद प्रबंधन की अगर हम बात करें तो बेसल पर मैं कहूँगा किसान साथियों, आपको जैविक तरीके से ही आपको बेसल भरना चाहिए। तो आपको लगभग 2 से 3 ट्राली के हिसाब से आपको जो बेड प्रिपरेशन के बाद आप जो बेड है उस पर गोबर की खाद को अच्छी तरीके से डाल देना है। या फिर आप जो है किसान साथियों रासायनिक तरीके से कर रहे हैं तो वैसे पर आपको लगभग 40 से 50 केजी डीएपी, 50 केजी एसएसपी, एमओपी 30 केजी, उसके बाद पहला खाद आपको जो है किसान साथियों 15 से 20 दिन बाद 1 केजी 19-19, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 500 ग्राम आपको जो साफ फंगिसाइड है उसको ले लेना है। इन सभी को घोल बनाकर आपको जड़ों के पास दे देना है। दूसरा खाद जो है किसान साथियों आपको 25 से 30 दिन बाद 30 केजी डीएपी, 20 केजी यूरिया, 5 केजी पोटाश, 3 केजी सल्फर 90%, 40 से 45 दिन बाद जो है अगला खाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 20 केजी डीएपी, 5 केजी आपको जो यूरिया है, 10 केजी दानेदार दे देना है। अगला खाद जो है किसान साथियों आपको 55 से 60 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट 15 केजी, ह्यूमिक एसिड 1 केजी, बोरान 20% आपको 2 केजी आपको दे देना है। फल-फूल की अवस्था में फल-फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए जो है किसान साथियों आपको 0-34 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे आपको करते रहना चाहिए किसान साथियों। उसके बाद हल्की-हल्की आपको यूरिया, डीपी नालियों में छिड़क कर बीच-बीच में आपको जो सिंचाई है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। अब हम अगर 3G कटिंग की बात करें किसान साथियों, तो 3G कटिंग आपको लगभग जो नए-नए जो शाखाएँ जो निकल रहा होता है किसान साथियों, वहाँ पर आपको जो 2 से 3 लगभग 3 फल आपको जो है जैसे ही आपको देखने को मिल जाता है कि 3 फल इसमें अब लग चुके हैं, उसके आगे के हिस्से को आपको जो है किसान साथियों कट कर देना है। इसी तरीके से हर नए-नए ब्रांच में 3 फल के बाद आपको कटिंग करते जाना है, जिससे आप देखेंगे कि जो 3 फल बचे रहेंगे, उसका जो ग्रोथ है वह काफ़ी तेज़ी से होगा। साथ में ऐसा नहीं है किसान साथियों कि उसी बीच में फिर से एक नए जो शाखाएँ का निर्माण होगा, उससे भी फिर तेज़ी से फल जो है लगने वाला है। फल तेज़ी से ग्रो होने वाला है और साथ में नए-नए जो शाखाएँ हैं, वह भी काफ़ी ज़्यादा अधिक आपको इससे देखने को मिलने वाला है। जिसकी वजह से देखेंगे कि आपका जो उत्पादन है वह सीधा डबल हो जाएगा किसान साथियों। अब इसमें अगर हम लागत की अगर हम बात करें, प्रति एकड़ गर्मियों में जो किसान साथियों लौकी की खेती के लिए आपको 20 से 30 हज़ार के आस-पास लागत लगने वाला है। और लौकी की खेती 4 से 5 महीने की होती है, जो कि प्लांटेशन से लगभग 55 से 60 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। और लौकी की तुड़ाई जो है हर दूसरे दिन में करना होता है किसान साथियों। तो लगभग 250 से 300 क्विंटल के आसपास आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जो उत्पादन है वह निकाल सकते हैं। थोक मंडी भाव है किसान साथियों, वह 5 से लेकर 20 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम एवरेज 10 रुपए केजी और 250 क्विंटल उत्पादन लेकर चलते हैं तो लगभग हमारा जो प्रॉफिट है वह 2,50,000 के आसपास हो जाता है। उसमें से अगर हम 30,000 जो लागत है वह निकाल देते हैं, फिर भी हम 2,20,000 के आसपास शुद्ध मुनाफा कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान साथियों आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक